आपने आपने व्रत माताओं के लिए आश्रम बनाया है, तो इसका आपको ख्याल कब पहली बार आया कि ये आपको करना चाहिए कि पूरा आश्रम बनाए, ये सब कुछ करे? एक माता जी ने हमसे, हम एक बार कथा करने गए थे एक शहर में, तो वहाँ एक माँ आई हमारे पास, बोली बेटा जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। तो हमने पूछा कि माँ ऐसा आप हमसे क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा कि बेटा हमारा बेटा है, गिलास भर पानी नहीं देता, घुटनों में हमारे दर्द है, ना बहू सुनती है, ना बेटा, ना गिलास पानी, ना रोटी, ना कुछ। हम बुढ़ापे में बड़ा कष्ट पा रहे हैं, बेटे ने घर से निकाल दिया, हम किराए के घर में रहते हैं। तो जिस बेटे ने जीते जी पानी ना दिया, रोटी ना दिया, अब उस बेटे से मरने के बाद आग लेने की इच्छा नहीं हो रही है। तो उनने हमसे कहा कि जब मर जाएं तो आप हमें चिता पे आग लगा देना, क्योंकि हमने उन्हें एक बार मैया कह के बुलाया। तो उनको अच्छा लगा कि चलो हमारे बेटे ने तो हमें माँ नहीं कहा, आपने हमें माँ कहा, तो अब पुत्र का फर्ज निभाइएगा। तो मुझे लगा कि चिता पे आग लगाना ही पुत्र का फर्ज थोड़ी है, पहले माँओं की सेवा करना होगा, और सेवा करके पुत्र धर्म निभाना होगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो तब से वो प्रेरणा मुझे लगी कि बिहारी जी की वो प्रेरणा थी, और फिर वो दिन से मैंने सोचा कि ज़रूर हमें माँओं के लिए करना चाहिए, और सोचा तो बिहारी जी ने पूरा किया। राधे राधे गुरुजी, हम हर साल आपके यहाँ आएंगे। बिल्कुल। दर्शन आपने माताओं का दर्शन किया? हाँ, कर लिया। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है हमेशा? बेटा दीपक जब बुझने वाला होता है ना, तो बुझने के पहले वो जोर जोर से जलता है, तेज जलता है, देखा होगा आपने, बुझने के पहले वो तेज जलता है। उसी तरह जो आपने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों, तो बुरा करने वालों के साथ अच्छा होता नहीं है। यदि लग रहा है कि भाई आदमी तो पापी है, गलत करा, फिर भी तो उसने किसी जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, उस पुण्य का फल वो भोग रहा है। लेकिन अब इसके पुण्य नष्ट होंगे, तुरंत सबकी आंखों के सामने इसके पाप का भी दंड देखने को मिलेगा। बुरा का अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपने सबके साथ अच्छा किया है तो सबसे ना उम्मीद लगाइए कि वो भी आपके साथ अच्छा करें। आप अच्छा करते चलिए, जब आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा आप कीजिए सबके साथ, और सबसे अपेक्षा ना रखिए, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है, कर्मों का परिणाम देना ईश्वर का काम है। सामने वाला क्या परिणाम देगा? भाई आम के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं, लाठियाँ, जबकि वो तो मीठा मीठा फल देता है। तो लोगों का स्वभाव है कि पत्थर और लाठियाँ फेंकना, लेकिन फिर भी आम अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो हर साल आम के फल हमारे लिए लेके आता है। तो हम अच्छाई ना छोड़ें, लोग हमारे ऊपर लाठी पत्थर फेंकते रहें, हम अच्छाई ना छोड़ें, क्योंकि अच्छाई का साथ ईश्वर। पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, पांडव कह सकते थे कि भाई मैं तो कभी गलत नहीं करता, धर्मराज थे युधिष्ठिर, फिर वनवास क्यों हुआ? तुम अच्छे थे, धैर्य रखो, तुमने अच्छा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अंत में भगवान ने साथ दिया पांडवों का, थोड़ा धैर्य रखना होगा, अच्छाई का फल मिलेगा। 12 साल लग गया पांडवों को, तो हमें भी कुछ ना कुछ साल तो लगेंगे ना, बस धैर्य रखना होगा। गुरुजी एक और सवाल जी। जैसे हमारे देश में कई बाबा हैं, नित्यानंद स्वामी, आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब लोग जैसे अपने भारत में बहुत अंधविश्वास है, तो इनके द्वारा जो भी पैसा उनके पास जमा होती है, फिर वो अपने जाके भारत से आगे मतलब दूसरा देश जाके वहाँ पे अपना देश बना रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? हम किसी के बारे में कुछ ना कहें, हम अपने बारे में कहें कि आप लोग जो दान करते हैं वो दान आप लोग अपनी आंखों से आके यहाँ देख सकते हैं कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं। हम गौरी गोपाल गुरुकुल, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सबके लिए भोजन, वृद्ध माओं की सेवा, जो हमारी बुद्धि है, जितना ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है, विचार दिया, उतना हम सामान्य भाषा में हम अपनी औकात के अनुसार हम कर रहे हैं। हम दूसरों पर टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं करना चाहते, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, हम अपना बुरा जो देखकर मैं ही बुरा हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में तो सभी अच्छे काम करते हैं, बाद में जब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर वो मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरों की बातें हमें करने से हमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम अपनी बात कहें। रुक जा बेटा, रुक जा, बात कर लेने उनसे। हम अच्छा करते चलें बस, ठीक है, हम अच्छा करें। बुराई देखनी है तो हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, हम उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़ें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। हम ये कहें तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, वो बुरे हैं, इससे क्या होगा? अब जो हो गया हो गया, अब हम जो हो रहा है उसमें खुश रहें। और आपको यह दास अनिरुद्ध विश्वास दिलाता है कि मेरी सांसें रहेंगी, आप लोगों के विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। यही उम्मीद है समझ। राधे राधे। हाँ, आप लोगों के विश्वास को यह दास अनिरुद्ध कभी नहीं टूटने देगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ आज। इसलिए हम गृहस्थ में रह के सब काम करते हैं, और हम एक मर्यादाओं में रह के सब काम करते हैं। आपने कथा में सुनी, आपने सुनते हैं, भाई देखिए आप तो समझदार हैं, बुद्धिजीवी आप लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, कई तो PhD होंगे यहाँ। देखिए चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है। आपने हमें इतने सालों से जाना, इतने साल से आप देख ही तो रहे हैं हमें,
आप में से कुछ लोग हमें 5 साल से जान रहे हैं, कुछ 5 महीने से जान रहे हैं, कुछ साल 10 साल से आप लोग में से कुछ जान रहे हैं। हमें कथा करते हमने 2007 से कथा स्टार्ट कर दी थी। 2014-2015 में कथाएं टीवी पे आने लग गई थी, पर कम आती थी। कुछ लोग जानते हैं, पुराने श्रोता हैं, तब से आप जान रहे हैं। इसलिए हम गृहस्थ में रह के, यदि आप गृहस्थ में है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप गृहस्थ छोड़ के अपने आप को भगवान मान लेंगे तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। हम तो दास हैं भगवान के। अहंकार आएगा तो पतन होगा, अहंकार नहीं आएगा तो पतन की कोई संभावना नहीं है।